सर सुमन जी, हम आगे रीडिंग करें क्या? सर का शायद नेटवर्क हाँ इश्यू, हाँ, आज मेरा नहीं भी मैं ये नेटवर्क कह रहा इश्यू था, है। अभी अभी ये आगे 10 धर्म पढ़े या आपने जो भेजा है उसको थोड़ा सा चर्चा कर लें उस पे। हाँ, अपन 10 सर धर्म सर कल शुरू करेंगे। हाँ 10 धर्म कल से शुरू करेंगे। आज मेरा भी नेटवर्क का बहुत इश्यू है, वाईफाई नहीं चल रहा है, अच्छा, तो हाँ हाँ, इसीलिए कैमरा पूरा ऑफ करके रखा है। ठीक है, हाँ सर ये उपयोग जो बताया ना आपने, हाँ ज्ञान दर्शन उपयोग को कहते हैं, तो ये सम्यक प्रकार से होगा कि ये तो जीव को हर समय अपने को उपयोग तो हो ही रहा है, हाँ, बिल्कुल तब अच्छा है। ज्ञान और दर्शन तो। हाँ ये चार जो घातिया कर्म है ना, चार जो जीव के घातिया कर्म बोलते हैं, दर्शन, ज्ञान, ज्ञानावर। वीर्य, हाँ वीर्य और मौनीय कर्म। तो दर्शन, ज्ञान और वीर्य, ये हमारे जितना भी हमारा उघाड़ है, मतलब जो भी हमें दिख रहा है, जान रहा है, हम इसका काम इसके कारण कर पा रहे हैं, ये हमारे अपने ही स्वभाव का अंश है। जो ज्ञान हम कर रहे हैं वो हमारे ज्ञान स्वभाव का अंश है, उसमें मिलावट नहीं है। मिलावट इस तरह से है कि मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व पूरी तरह से है। दर्शन मोहनी के कारण मिथ्यात्व भी है, चारित्र मोहनी के कारण कषाय भी है। तो जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के कारण जो हमारा ज्ञान है उसको हम अज्ञान कहते हैं। लेकिन जो हम जान रहे हैं वो हमारे अपने ज्ञान के कारण जान रहे हैं, उपयोग है, उसको उपयोग कहेंगे। वो अपना काम कर रहा है, ज्ञान का काम जानने का है, वो जानने का काम कर रहा है। तो सर इसमें सम्यक प्रकार से बोलने की जरूरत नहीं है ना, क्या समझना चाहिए? सम्यक का मतलब तब होगा जब सम्यक्त होने के बाद, इसलिए उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, जो ये मान लीजिए हाँ। जैसे अभी आपको तत्व ज्ञान है, आपने जितना पढ़ा जान लिया, स्व पर के बारे में सब कुछ जान लिया, आपको ज्ञान है। लेकिन अभी तक मान लीजिए सम्यक्त नहीं हुआ है, तो वो ज्ञान कहलाएगा। लेकिन जब इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट में सम्यक्त हो गया, श्रद्धा गुण पक्की हो गई, ये मैं हूं इसका आपको भास हो गया, तो उस वक्त सम्यक दर्शन के साथ साथ तो जो ज्ञान होगा, अभी तक जो ज्ञान था वही सम्यक ज्ञान कहलाएगा। नहीं तो अभी जैसे ये उपयोग शब्द है ना, मतलब मैं कह रही हूँ कि उपयोग हर जीव के लिए लगेगा कि सिर्फ जो सम्यक दृष्टि है उनके लिए उपयोग नहीं आएगा? तो नहीं तो इसका जवाब आप ये दीजिए कि अगर ये जीव का अपना गुण है तो हर जीव में ये गुण है। लेकिन गुण तो है, लेकिन प्रकट तो नहीं हुआ है ना, नहीं अंदर उसका पड़ा काम, हुआ है। नहीं उसका काम चल रहा है, वो कैसे देख रहा है और कैसे जान रहा है वो, ये गुण है इसमें। देखने जानने का मतलब ओनली चक्षु इंद्रिय नहीं है। देखना और जानना मतलब समझना, चीज को देखना, उसके बारे में ज्ञान होना। एक इंद्रिय को भी दर्शन और ज्ञान, सभी जीवों को सभी गुण है ना, हर जीव में ये गुण है ना, दर्शन ज्ञान, ये जीव का अपना गुण है। वो त्रिकाली है, हर वक्त रहता है, हर जीव की हर अवस्था में रहता है। तो जीव उसका जो यूज करता है वो उपयोग होगा। हर समय हर जीव उपयोग कर रहा है। जो भी जानना देखना हो रहा है उसका, चक्षु इंद्रिय से देखना देखना नहीं है, उसके बारे में जो जानकारी है वो दर्शन और ज्ञान गुण के कारण जान रहा है। हर जीव जान रहा है उसको, एक इंद्रिय भी जान रहा है, दो इंद्रिय भी जान रहा है, सबके पास है। तो उसका उपयोग लग रहा है, बट उसका उपयोग
हमारा जितना पंचेंद्रिय का लगता है उपयोग, उसका उस जीव का उतना नहीं लग पाएगा, उसकी अपनी भूमिका के अनुसार लगेगा। थैंक यू सर। हाँ, ये इस तरह से समझिए जैसे मान लो एक पूरा सूरज का गोला है, कोई कोई चीज है पूरा, सूरज में से अभी सूरज जिस दिन मान लो सूरज की जो प्रकाश है वो 100% मान लो किसी 12 बजे में दिखाई देता है, 12 बजे का टाइम पूरा है, लेकिन समझो किसी वक्त उस पे बादल आ गए, बादल आ गए तो उसके ओनली 10% हमें को प्रकाश आ रहा है, उसकी किरणें आ रही हैं। तो जो 10% जो आ रहा है वो जो प्रकाश है वो तो सूर्य का प्रकाश ही है ना। हाँ, 90% ढक गया है, लेकिन 10% जो आ रहा है वो उसका अपना प्रकाश है सूर्य का, उसमें मिलावट नहीं है। तो ऐसे ही हमारा ज्ञान पूरा केवल ज्ञान नहीं हुआ है, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी ज्ञान है वो हमारे ज्ञान का ही स्वभाव का ही पार्ट है, अंश है। और इसी को पकड़ के हम अपने स्वभाव को पकड़ते हैं, हम सम्यक प्राप्त करते हैं। यही हमारी पूंजी है, हमारे पास टोटल पूंजी यही है जिसका यूज हमें करना इस ज्ञान का उपयोग का। तत्व ज्ञान जब प्राप्त करते हैं वो इसी कारण से हमारा ज्ञान निर्मल होता है, उपयोग सम्यक की तरफ ढलता है जब तत्व ज्ञान करते हैं तो। इसको पढ़े फिर। हाँ, ये एक पहला पढ़ लेते हैं। स्त्री पुत्र धन आदि जो मुख्य पदार्थों का समूह, उससे उत्पन्न हुआ जो अत्यंत घोर तथा प्रचुर मोह, उसके विशाल समुद्र स्वरूप इस गृहस्थ आश्रम से पार होने के लिए परम सात्विक भाव से दिया हुआ तथा सर्व गुणों से अधिक है ऐसा उत्कृष्ट दान ही जहाज के समान है। स्त्री पुत्र धन आदि जो मुख्य पदार्थों का समूह है, तो ये सारा पर पदार्थ लिया, उससे उत्पन्न हुआ जो मोह हुआ है, मोह होता है पर के निमित्त से हमारे में जो शुभ अशुभ भाव होते हैं उसके कारण से मोह होता है। और उसके विशाल समुद्र स्वरूप इस गृहस्थ आश्रम से पार होने के लिए, गृहस्थ से पार होने के लिए परम सात्विक भाव से दिया हुआ तथा सर्व गुणों से अधिक है ऐसा उत्कृष्ट दान, सर्व गुणों में अधिक है ऐसा उत्कृष्ट दान ही जहाज के समान है। सात्विक भाव से दिया हुआ, तो ये दान की अपनी महिमा बता रहे हैं। दूसरा है आत्मा जो ज्ञाता है। ज्ञाता जब बोलते हैं तो ज्ञाता दृष्टा मतलब जो देखने जानने वाला है वो आत्मा है। यहाँ भी यही बोला है, आत्मा जो ज्ञाता है। आत्मा की ज्ञातत्व द्वारा को कोई रोक नहीं सकता। ये आपने सुना, आत्मा की जानने देखने की जो कंटिन्यूस धारा चल रही है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो रुकती नहीं एक क्षण के लिए भी। भले रोग आए, उपसर्ग आए, आत्मा तो निरोग और निरुपसर्ग है। उपसर्ग आया तो पांडवों ने अंत में लीनता की अंतर में, 3 ने तो केवल ज्ञान प्राप्त किया, अटके तो अपने से अटकता है, कोई अटकता नहीं। मतलब जिन्होंने उपसर्ग आने के बाद भी अपने अंतर में लीन रहे उनको तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, लेकिन कोई किसी कारणवश से अपने में पूरी तरह से नहीं जा पाया तो अटक गए यहाँ पर, अदरवाइज कोई अटकता नहीं है। ये यहाँ क्लियर है, देखिए यदि आत्मा तो ज्ञाता है, आत्मा की ज्ञातत्व द्वारा को कोई रोक नहीं सकता है। उपयोग प्रति समय चलता रहेगा, जानना देखना प्रति समय चलता रहेगा। ये निरंतर अभ्यास से सफलता। जैसे एक लकड़ी का बड़ा टूंड जिसके 2 टुकड़े करने थे, किसी समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि छोटी कुल्हाड़ी या छैनी आदि से 2 टुकड़े नहीं होंगे, तुम तो इसके लिए कहीं से बड़ा आरा ले आओ और उस आरे को निरंतर एक ही स्थान पे चलाओ जहां से 2 टुकड़े करने हैं। जब बड़े आरे को चलाते चलाते वह नीचे आ जाएगा तो सहज ही 2 टुकड़े हो जाएंगे, इस प्रकार तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये उदाहरण दिया है। उसी प्रकार अभी ये आत्मा पे लगाया, तत्व पे लगाया, उसी प्रकार पर से भिन्न। तो ये आत्मा को क्या बताया, आत्मा पर से भिन्न है। अभी पर में क्या क्या है वो हम जानते हैं पहले भी। पर में क्या क्या होते हैं, पर स्व और पर में पर जो हो गया वो अलग हो गए, उससे भिन्न। पर को अगर हमने जान लिया और अपने आत्मा के गुणों को जान लिया तो फिर हम कह सकते हैं भिन्न शुद्ध आत्मा, या शुद्ध आत्मा मतलब तो त्रिकाली है जो बदलता नहीं है, का अनुभव कर, आत्मा का अनुभव कर हमें सुखी होना है। तो पर से भिन्न शुद्ध आत्मा का अनुभव, तो अनुभव करने वाला कौन है, वही जीव है। और किससे कर रहा है, अपने ज्ञान से ही कर रहा है।
हमें सुखी होना है, किंतु मात्र बाह्य शुभ क्रिया या शुभ परिणाम, शुभ क्रिया या शुभ परिणाम, परिणाम मतलब यह श्रद्धा का विषय हुआ, अथवा आगम में वर्णित आत्मा परमात्मा भेद विज्ञान की मात्र चर्चा करने से। यहाँ और भी क्लियर दिया, बहुत ही सूक्ष्म विषय दिया यहाँ पे कि आगम में वर्णित आत्मा परमात्मा भेद विज्ञान की मात्र चर्चा करने से, सुनने से या सुनाने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। ये तो जरूरी है कि सुनना, आगम को पढ़ना, आत्मा परमात्मा का गुण जानना और भेद विज्ञान को भी जानना क्या है, लेकिन उसके करने, सुनने या सुनाने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। मतलब यहाँ पे रुकना नहीं है, इससे आगे हमें जानना, ये क्रिया तो करना है लेकिन इससे रुकना नहीं है, इसमें इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि मतलब हमें सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रथम भूमिका में यह सब होता है, किंतु इतना सब कुछ करने के बाद इसका जो प्रयोजन था वह हमने नहीं किया। इसके बाद जो प्रयोजन है उसको करना चाहिए, ये हमें होगा, भूमिका में हमारे शुभ प्रयोग सारे होंगे और करना भी है। श्री गुरु करुणा करके हमें एक ही मंत्र बताते हैं कि निरंतर आत्मा और देहादिक के भेद विज्ञान की भावना भाकर। तो पहले तो आपको ये आत्मा क्या है, उसके गुण क्या है, द्रव्य गुण पर्याय से जानना होगा। देह आदिक, देह आदिक, देह आदिक के में क्या हो गए, सारे पर हो गए। तो यहाँ फिर स्व पर आ गया कि भेद विज्ञान, भेद विज्ञान किस किस में करना है, जो चीज नहीं चाहिए और जो चीज चाहिए उसमें भेद विज्ञान करना है। कि भावना भाना है, पहले तो भावना में लाना है कि भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप को जानना है। अभेद ज्ञायक आत्मा की महिमा लाते जाओ। अभेद मतलब जैसे मैंने अभी हम लोग डिस्कस किया ना, आत्मा में दर्शन भी है, गुण भी है, ज्ञान भी है, वीर्य गुण भी है और सम्यक्त गुण भी है। ये हमने आत्मा के गुणों को भेद कर करके बताया, लेकिन आत्मा के स्वभाव में ये अलग अलग नहीं है। आत्मा के जहां जहां आत्मा है वहां वहां पर सारे गुण एक ही जगह पे सारे हैं, उनमें भेद नहीं है। तो ऐसी अभेद ज्ञायक आत्मा की महिमा लाते जाओ। अभेद ज्ञायक आत्मा, ज्ञाय मतलब जो त्रिकाली है, आत्मा की महिमा लाते जाओ। तब स्व में, तब क्या होगा, तब स्व में अपनत्व तो बढ़ता जाएगा। ये तो अभी हमारे चिंतन में हो रहा है सिर्फ। तब स्व में अपनत्व तो बढ़ता जाएगा और पर में अपनत्व सहज भी छूटता जाएगा। तो जब हम कहते हैं ना कषाय छोड़ना है या कुछ करना है, तो इसके लिए ये मेथड बताया कि स्व में अपनत्व तो बढ़ाना है, तो पर में अपनत्व सहज ही छूटता जाएगा। ऐसा करते करते पंचलब्धि, अब यहाँ विषय आ गया पंचलब्धि का, जो हमने पढ़ा था कि ये प्रायोग्य क्षाक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि तक तो हर कोई जाता है। पंच लब्धि में अंतिम करण लब्धि होकर, जो अंतिम करण लब्धि जो है उसमें अगर पहुंच जाता है जी, पंचलब्धि में करण लब्धि में अगर पहुंच जाता है तो जीव निश्चय से पक्का ही वो सम्यक को लेके ही निकलेगा। उसमें क्या होगा, करण लब्धि के बाद निर्विकल्प, जब करण लब्धि में विशुद्धि बढ़ती जाती है, सम्यक नहीं होता है, करण लब्धि के अंतिम क्षय में निर्विकल्प अनुभूति। निर्विकल्प, अभी निर्विकल्प पूरा ज्ञान, ज्ञान में होता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये क्या हो रहा है, विकल्प पूर्वक है। लेकिन जब ये विकल्प छूट के अनुभव में आ जाता है, अनुभूति पूर्वक, स्व शुद्धात्मा के अनुभवन पूर्वक जब ये अनुभव हो जाता है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान व अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए कहते हैं जब भी किसी को सम्यक्त होगा, ये उसको अतीन्द्रिय ज्ञान का, सुख का वेदन होगा, वो खुद जानेगा और भव का अंत हो जाएगा। भव का अंत के सम्यक्त होगा, फिर चौथा गुणस्थान होगा, फिर व्रत धारण करेगा, मुनि व्रत धारण करेगा, तो श्रेणी चढ़ेगा और फिर केवल ज्ञान होके फिर सिद्ध बनेगा। इस तरह से भव का अंत आ जाएगा। तो ये किसी में भी हम देखते हैं ना, किसी भी ज्ञानी पुरुष की बात देखेंगे, उसमें सारा तत्व ज्ञान का सार आ जाता है, अगर उसको हम देखना चाहे तो। हम रोज देख रहे हैं, सब ने यही दिया है, स्व पर को जानकर, पर को पर रूप जानकर स्व में अपने एकाग्र होना है। ये पर सर पांच जैसे लब्धियों इन्होंने के बोला नाम कि बता अभ्यास देंगे। तो करना है, जैसे क्या मतलब इन्होंने बोला इससे कुछ होगा नहीं, पर शुभ क्रिया और शुभ परिणाम तो अपने को करना ही पड़ेगा, मतलब उसको और आगे मतलब प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, पर प्रथम भूमिका में तो हमें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। जब तक आगम का ज्ञान नहीं होगा
जब तक हम स्व पर में भेद नहीं कर पाएंगे, स्व से अपनापन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जैसे बताया ही है कि प्रथम भूमिका में तो ये सब होगा, मतलब जैसे आर्य का और उसका उदाहरण दिया है, वो अलग नहीं हुआ है स्व पर हमें ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, आगम का ज्ञान भी चाहिए, और मतलब शुभ क्रियाएं भी करनी पड़ेगी, शुभ परिणाम भी करना होगा। उसके बाद हम उसको बढ़ाते जाएंगे तो हम शुद्ध में जाएंगे। और जैसे आगे दिया है कि स्व से अपनापन करो और निरंतर मतलब भेद विज्ञान करो, पर उसके पहले हमें तत्व का ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रथम भूमिका में तत्व का ज्ञान ही है। बिल्कुल सही है कि यस, बट इसमें ये लक्ष्य बताया है, अभी जो हम कर रहे हैं इसमें छोड़ना नहीं है, लेकिन इसको लक्ष्य हमारे दिमाग में हर वक्त होना चाहिए। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तो हमारा जो मैडम ने बताया था ना कि हमारे डायरेक्शन फिक्स करनी चाहिए, हमें जाना कहाँ है वो डायरेक्शन फिक्स करनी चाहिए, उसके बाद हमारा मुंह उस तरफ करके हमें चलते रहना चाहिए। कल बताया था ना कि अगर हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य हमें क्लियर होना चाहिए और उस डायरेक्शन में हमें चलना चाहिए। बट चलते वक्त अशुभ से बचने के लिए शुभ में तो प्रवर्तन होना ही, और तत्व ज्ञान ही तो हमारा मेन सोर्स है ज्ञान का। बट तत्व ज्ञान तो जब वो ज्ञान प्राप्त होता है तो निमित्त बनता है, ज्ञान तो अपना अच्छा। ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, जीव का ही हो रहा है। तत्व ज्ञान वगैरह निमित्त बनते हैं, लेकिन वो सभी का अवलंबन लेना है अभी तो। उसमें सर ये 5 लब्धि के नाम बताए थे ना, एक बार बताइए ना वापस। हाँ हाँ, क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, और देशना। देशना लब्धि, प्रायोग्य करें। और फिर करण लब्धि। तो अभी जैसे वो फोर्थ एक वाला कौन सा बताया? फोर्थ प्रायोग्य, वन। प्रायोग्य लब्धि। थैंक यू। हाँ, तो अभी जो एक इसकी लब्धि सार की क्लास चल रही है ना, मैडम भी बोला था, तो उसमें यही करम लब्धि के ही ऊपर ही पूरा एक चैप्टर है कि करण लब्धि में होता क्या है। यहाँ तो सिर्फ करण लब्धि लिखा है, करण लब्धि में होता क्या है। अगर 5 लब्धियों को सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो जब जीव के कषाय मंद होती है, तब वो उसको अपना स्वभाव जानने का इच्छा होती है, उसका धर्म रूप प्रवर्तन होता है। तो हमें मंदिर जाना, देवगुरु शास्त्र के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, ऐसा उसकी इच्छा होती है। तो इच्छा होने के बाद क्या होता है, उसको जब देवगुरु शास्त्र की देशना मिल जाती है, मतलब उसको ज्ञान मिल जाता है कि क्या क्या है। जब उसके कषाय मंद हुई, जानने की इच्छा हुई, मंदिर पूजा करने में उसके भाव जगे, तो उसको जब देशना मिली, मतलब जो दिव्य ध्वनि में जो आया है स्वरूप, विश्व का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, उसको अगर वो समझता है तो उसको कहेंगे देशना लब्धि हुई। उसको उसको समझता है तो जितना भी आगम का ज्ञान है वो देशना लब्धि में आएगा। और देशना लब्धि होने के बाद जब उस पर वो चिंतन करता है, देशना लब्धि में तो पढ़ लिया, जान लिया, तो ये जो हम कार्य कर रहे हैं वो सारा यही कर रहे हैं हम। देशना लब्धि जो देशना मिली है उसको पढ़ के आगम ज्ञान से अपने स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। बट जब हम इसको अपने आप में चिंतन करते हैं कि हाँ ऐसे दिया है, आत्मा का स्वरूप ऐसे है, पर ऐसे है, स्व ऐसे है, ज्ञायक स्वभाव ऐसा है, और 6 द्रव्य ऐसे है, 7 तत्व ऐसे हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप ऐसा है, चिंतन करके, जब चिंतन करके यही दिया, चिंतन करके क्या क्या करना है, बार बार अभ्यास करना है कि पर क्या है, मैं कौन हूँ। पर को अलग अलग किया तो अपने पे आया, अपने पे मैं आया ऐसा हूं। जब चिंतन करता रहता है प्रयोग्य लब्धि में, बुद्धिपूर्वक करता है, तो फिर बुद्धिपूर्वक करते करके उसकी शुद्धि अंतर में इतना लीन हो जाता है कि करण लब्धि में पहुंच जाता है। करण लब्धि में फिर इतनी शुद्धि बढ़ते 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 हुए अंत में ऐसा समय आता है कि मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है, जीव को अपना स्वरूप का वेदन होता है, श्रद्धा पक्की हो जाती है, वेदन, ये मैं हूं का वेदन होता है, वो सम्यक का काल होता है। तो हमारा पर्पस अभी एज ऑन टुडे तो सम्यक तो होना चाहिए, तो उसके लिए ये प्रोसेस बताइए। इसी को अगर ये मैं इसको एक
चार्ट बना दूंगा। अगर इस चार्ट को अगर बैठ के आप सोचोगे ना, चिंतन करोगे, तो आधा घंटा आप बैठ के आराम से चिंतन कर सकते हैं सच्चे देव गुरु का। आप जो ऑलरेडी सब जानते हैं, बैठ के अगर अपने आप में चिंतन करोगे, जहां भी बैठे हो, बस अपने अंदर में सोचोगे कि अच्छा भगवान का स्वरूप ऐसा होता है, उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया तो क्या क्या उनको कौन कौन से गुण उत्पन्न हुए, फिर उसके बाद वो सिद्ध कैसे बनते हैं, फिर उन्होंने उनके दिव्य ध्वनि में क्या क्या आया, सच्चे गुरु का मोटी मोटी चीजें, सच्चे गुरु किसको बोलते हैं, कि वो निर्गंत होते हैं, उनके पास कोई परिग्रह नहीं होता है, पिच्ची कमंडली होती है, 3 कषायों का भाव होता है। ऐसे आप चिंतन करेंगे। फिर शास्त्र में क्या होता है, अनेकांतवाद होता है, स्यादवाद होते हैं हमारे शास्त्र में, कहने की पद्धति है। उसके बाद 6 द्रव्य कौन कौन से, उनके सामान्य गुण कौन से, विशेष गुण कौन से हैं, और 7 तत्व क्या होते हैं, किन से बंद होता है, किन से छूटता है, तो फिर पर कौन कौन से होते हैं, तो फिर मेरे गुण कौन कौन से, 47 शक्तियों के बारे में अपने जानो। तो जब ये चिंतन करते हैं ना, तो इसमें आपका आधा घंटा आराम से, इसी को हमको भावना कहेंगे, ध्यान वाली भावना, वो हो जाएगा। धर्म ध्यान जो होता है वो तो सम्यक के बाद होता है। तो धर्म वाली भावना ये हमें फिर अपने स्वरूप के नजदीक ले जाने के लिए काम आती है। सर आप चार्ट बना के इसमें डाल दीजिए ग्रुप में। हाँ, मैं जिससे कि आप ना, अगर इन चीजों के बारे में आपको ज्ञान, जैसे अभी तक 2.5 साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल से, इनके बारे में आपको मोटा मोटा ज्ञान तो है, इसके बारे में बैठ के अपने आप चिंतन करोगे तो वो है प्रायोग्य लब्धि का काल। देशना लब्धि तो आपको मिल ही रही है, तो ये तो 3 लब्धि तो हो गई आपकी। चौथी लब्धि है, आप जब उसको चिंतन करोगे, तो वो चिंतन करने का क्या विषय होना चाहिए। शुभ अशुभ भाव तो हमारे होते रहते हैं कंटिन्यू, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उससे बंद तो हो ही रहा है। उससे छूटने के लिए संवर जो करना है, संवर इसी प्रोसेस से जब इसकी शुद्धि और बढ़ती जाएंगी, तब आगे जाके संवर होने का इसमें चांस होता है। ये इस तरह से देखिए, हम पढ़ रहे हैं, हमारी श्रद्धा बढ़ रही है, स्व पर का ज्ञान हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल देखें हम, जो सूरज की किरणें आ रही हैं, प्रकाश आ रहा है, लेकिन अगर नॉर्मली हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक जैसे एक लेंस होता है, तो लेंस को हम पर्टिकुलर एंगल पे लगा के नीचे कागज रखते हैं, तो वही वाली किरणें उस कागज को जलाना शुरू करती है। तो वही है, हम पढ़ रहे हैं तो उससे हमें हमारी श्रद्धा में थोड़ा ज्ञान में निर्मलता आ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है, स्व पर का पता लगता है। बट ये क्या हो रहा है, साथ साथ में हमारे गृहस्थ के काम भी हो रहे हैं, सारा संसार का काम। अगर उसको थोड़ी सी इंटेंसिव बढ़ानी हो, जिससे कि वो जलने लायक बने, हम आगे लब्धि में आगे बढ़े, शुद्धता में आगे बढ़े, तो अगर उसको चिंतन का काल ही है जिसमें हम ये आगे बढ़ेगी, शुद्धि बढ़ेगी। और वही प्रायोग्य लब्धि है। प्रायोग्य लब्धि के बाद अगर निर्णय हो जाता है, और तो फिर करण लब्धि में प्रवेश करने का अवसर रहता है। सर एक एक क्वेश्चन था, जैसे अभी सब सारा ऐसे आप जो बोल रहे हैं मोटा मोटा ज्ञान वो तो है ही है, तत्व का वो मालूम ही है कि जो सही है गलत, लेकिन कभी कभी तो सिचुएशन ऐसे होती है, तब हमें ऐसे लगने लग जाता है ना, थोड़ा डर होता है कि अब क्या होगा, ऐसे हो जाएगा तो मतलब ये चीज होनी तो नहीं चाहिए लेकिन होती तो है। अच्छा तो चीज है डर। इसके बारे में। डर अच्छी चीज है ना, थोड़ा बहुत डर अच्छी चीज है। डर, अगर डर नहीं को सर, आप, मतलब जैसे आपको संसार में हो रहा है, जैसे बच्चों के लिए हो रहा है, तो उस टाइम मतलब अगर मान लीजिए बच्चा कुछ कर रहा था, ऐसा लग रहा है अब क्या होगा, वो ऐसे हो गया है, मतलब वो जो एक टेंशन होती है जो होनी नहीं चाहिए, हम कर तो कुछ भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो ये हो रहा है कि मैं ऐसे सोच रही थी कि मुझे क्यों ऐसे मतलब विचार आ रहे हैं, मतलब होगा जो उसके भाग्य में जो लिखा हुआ है उसका अपना खुद का है, समझा सकते हैं हम जो भी हो, लेकिन फिर भी वो ऐसे मन तो हो ही जाता है, मतलब ऊपर हाँ, नीचे। इसको है, इसको आप सहज रूप में लीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, उसको उसमें रोकिए मत। वो इसलिए है कि हमारे औदैहिक भाव बोलते हैं, हमारे मनुष्य आयु में, मनुष्य गति में, हमारे जो इस गति में जो भाव उदय में आने हैं, अपने कर्मों के हिसाब से, अपने ही कर्मों के हिसाब से, हर एक जीव के अपने हम्म। कर्मों के उदाव से सारे भाव उदय में आते हैं, तो उदय में तो आएंगे ही, वो उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारी व्यवहार में घर गृहस्थी और संसार सभी कुछ है। अभी अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ हमने ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया है। तो थोड़ा बहुत है किसी चीज का,
घर गृहस्थी में जो भी नॉर्मल भाव आ रहे हैं आने दीजिए, उनको, उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको आने दीजिए। वो जो भी आते हैं और वो घर चलाने के लिए भाव आते हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन अभी चूंकि तत्व ज्ञान मिला है, उससे आपका उपयोग इस तरफ ढला है, तो इसको जो है इसमें आपने स्वाध्याय में रुचि बढ़ाते जाइए। उसको कुछ नहीं कर सकते, जब इधर आप रुचि बढ़ाओगे ना तो उधर अपने आप आपको समता भाव आने लगेगा। उसमें समता भाव बिना तत्व ज्ञान के, आत्मज्ञान के नहीं आएगा, क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड होगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए बच्चों पे, तो वो एक रीजनेबल नहीं होगा। वो आप अपने आप को दबा के रखोगे कि गुस्सा नहीं करना है या गुस्सा नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं। सर, लेकिन सर उसको उसको समझाना तो ये तो अपना मतलब कर्तव्य तो है ही है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा ना सर। वो करिए, वो बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। जिस अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से निभाना है। इसलिए हमने पढ़ा था ना पिछली बार, ये उदाहरण आते हैं ना, जैसे तीर्थंकर है, और ये भी पढ़ा था ना हमने कहीं पे कि अगर वो समाधि मरण में पढ़ा था ना कि वो अगर पूछ के जाते हैं, घर गृहस्थी छोड़ के जाते हैं, तीर्थंकर भी जाते हैं, या समाधि मरण के लिए कोई जीव जा रहा है घर गृहस्थी छोड़ के, तो वो किस तरह से अपने सगे संबंधियों से परमिशन लेता है, उनको बात कर। बताता है। तो वो ऐसे नहीं है कि हम्म। मेरे को हो गया सब छोड़ के दुख में चला जाएगा, उनको समझाता है कि उनको किस तरह से संबोधन करता है, उसमें देखिए उनको समझाता है कि तुम भी जी हो, मैं भी जी हूँ, हमारा एक समय का संयोग है, बाद में तो हम पता नहीं कहाँ थे, कहाँ रहेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो इस तरह से जब अपना ज्ञान आता है, इसके सबसे बड़ी बात देखिए कि आप दूसरों को तो समझाने की कोशिश कर रहे हो, बट क्या अपने आप को पहले समझ पाए हो? सब ये समय तो हमारे अपने कल्याण का है ना, दूसरे का पर का तो कर्तव्य हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जरूर अपना प्रयास पूरा करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, वो व्यवहार पूरा निभाना चाहिए, बट अंतर में आपको अंदर में पता होना चाहिए क्या हो रहा है। जी राकेश जी, सर, अभी हम थैंक यू। गृहस्थ में हैं तो हमको अपनी हाँ। भूमिका के अनुसार ये सब कुछ कर्तव्य निभाने चाहिए। मतलब हम ये नहीं, हम कोई साधु अवस्था में नहीं है कि हम ये सब कुछ नहीं, छोड़ लेकिन दें कि हमारा हमें मन मन हमारा हो जाता है ना, वैसे ऊपर नीचे हो तो जाता हम है, हम मतलब जिस उस स्थिति भूमिका में। में हैं, हम जिस भूमिका में हैं, तो वो तो सब कुछ होगा। और मतलब ये आगम भी नहीं कहता कि भूमिका अनुसार नहीं करें। हम जिस गृहस्थ की भूमिका नहीं में हैं हम तो हमें ये नहीं, कर्तव्य करना तो है ही, निभाना करना पड़ेगा। तो पर है ही, मैं आपके मन तो में आया, किसी स्थिति में। आपके मन में हाँ। आता है ना कि जो होना है, पर निमित्त तो बनना पड़ेगा ना, उनको समझाना तो पड़ेगा ना, हाँ। वो बट वो करना नहीं ही निमित्त, पड़ेगा। समझाएंगे, लेकिन बट अपन ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, मतलब सब नहीं, कुछ समझ के भी अपना बट भाव उस ऐसे हो और जाता है। आप ये फर्क देखिए कि आप ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर बहुत जल्दी शांत भी तो होते हैं, हाँ। क्योंकि आप तत्व हाँ का ये फर्क आया ना अभी, और अभी से 2 साल पहले की में। हाँ हाँ, वो तो मेरे को धीरे थोड़ी धीरे देर में होगा। ही हम आया। फिर पर, हाँ, पर से अपना, अभी अपन ने कोटेशन पढ़ा ना कि पर से अपनापन हटाना है और स्व में अपनापन लाना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा, अभी हमको इतना नहीं है। मतलब ना हमें पक्की श्रद्धा है, हम विचलित होते हैं, पर हम बार बार यदि आगम को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे निरंतर अभ्यास से, जैसे बोले लकड़ी भी कटेगी, आरे को एक ही जगह पे हम चलाएंगे तो ही वो लकड़ी के 2 टुकड़े होंगे। तो हमें बस जी। स्व पर का मतलब अभ्यास जरूरी है, और धीरे धीरे ये होगा। फिर इतनी आकुलता नहीं होगी। जितना जितना तत्व ज्ञान होगा आकुलता कम होगी, क्योंकि फिर हम स्व पर में एक बार सोचते हैं। पर अभी हम जिस भूमिका में, हमें सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ, हमने स्व पर का भेद नहीं, तो ये सब तो आएगा ही आएगा। और ये तो सब मतलब मुनिराजों को भी, सम्यक दृष्टि जीवों को भी ये तो कषाय तो होती ही है। हम्म। कषाय और श्रद्धा दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ मोहनी कर्म में श्रद्धा है, अंदर में कंटिन्यूअस चलती है, और कषाय है वो क्रोध आदि के भाव है, क्रोध मान माया के, वो आती रहेंगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी परिणति वो जो अपने अंदर है। आप बाहर में जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको निमित्त मानो, अकर्ता मानो, उसके हिसाब से पूरा कार्य करो, लेकिन अंतर में ये पता होना चाहिए कि ये इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, इसका स्वतंत्र परिणमन है। कोई जीव है तो उसका जीव का स्वतंत्र परिणमन है, जीव ही नहीं, उद्गल का भी उस वक्त ऐसा परिणमन होना था, कोई टूटनी थी, कोई मुंह होना था, जो नहीं चाहिए वो चली गई, जो नहीं चाहते थे वो आ गई है। उन उसको उसका परिणमन इसी तरह से होना था।
उसको उस हिसाब से अंदर में अपने होना चाहिए। बाह्य में चाहे हमें दुख भी हो, सब कुछ हो, कषाय होगी, लेकिन अंतर में ये क्लियर होना चाहिए, दृष्टि में, अपने श्रद्धा में, कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। और वैसे ही अगर थोड़ा बहुत ये भय होता है तो बहुत अच्छी चीज है। भय का यूज करके हम सही डायरेक्शन में लगा सकें उस भय को, जिससे कि हमें करना क्या है। फिर भय हो रहा है किसी चीज से, गलत करने से, तो फिर कि करना क्या चाहिए, इस डायरेक्शन में फिर हमारा पुरुषार्थ लगेगा। तो हमें फिर सही डायरेक्शन पता करना पड़ेगा कि अच्छा ये भय हो रहा है, यस मेरे को मरने का भय है, मेरे को गलत करने का भय है, तो सही क्या है, मैं क्या करूं। तो सही जानने का आपको उत्सुकता होगी। जब सही जानना शुरू करोगे तो मिलेगा सही, तो आपका भय कम होता जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। हम्म। अभी प्रवचन में जाते हैं ना, तो साहिब जी ने पूछा कि केवल ज्ञान किसको हो सकता है। तो केवल ज्ञान के बिना दीक्षा लिए किसी को भी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। है? केवल ज्ञान होने के लिए देखिए सबसे पहले सम्यक होना है। सम्यक होने के बाद या तो जीव व्रती बनेगा, गृहस्थ अवस्था में व्रती बनेगा, या कोई जीव डायरेक्टली मुनि बनेगा, द्रव्यलिंगी बन के मुनि भावलिंगी बनेगा। मुनि बनना जरूरी है। मुनि बनने के हाँ, बाद ही, वही तो। अपरिग्रही होने के बाद ही उसकी अंतर में इतनी शुद्धि होगी कि वो जाके केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। तो वरना तो फिर सारे गृहस्थी बन जाते हैं ना। हमारा मुनि क्यों छोड़ते हैं घर गृहस्थी, तो इसीलिए। साधु तो तो जरूरी है राकेश जी, क्योंकि वस्त्र का मैम, परिग्रह भी तो रहेगा ही ना। मतलब यदि साधु नहीं बने, सब एक्चुअली जो शक्ति भी आ गई, सब कुछ आ गई। हाँ। नहीं, वस्त्र का तो ठीक है, ये तो दिगंबर में अपने बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। जैसे बाकी जैसे जो हमारे जो महाराज साहिब जी और है, हमारे वाले तो पहनते ही हैं वस्त्र, बाकी वाले तो सारे ही पहनते हैं ना, दिगंबर मुनि सिर्फ नहीं पहनते हैं। नहीं, इसमें तो ये मोक्ष तो बाह्य के साथ उनके विशेष गुण बताएं, जो 28 मूल गुण होते हैं वो तो होते ही हैं, हम्म, बट अंतर में तीन चौकड़ी कषाय बोलते हैं। अनंतानुबंधी कषाय, प्रत्याखानावरण कषाय और प्रत्याखानावरण कषाय का अभाव प्रत्याख्यान। होता है, और संज्वलन कषाय होती है। मतलब संज्वलन कषाय मतलब ऐसा गुस्सा जैसे पानी में लकीर के बराबर, अभी आया अभी चला गया, इस तरह का गुस्सा किसी के प्रति नहीं होता है, बस एक समय का होता है, क्योंकि वो कर्म के उदय के कारण। हम्म, मतलब बट माता एक मोरू देवी परिग्रह का तो जो। पूरा छोड़ना पड़ेगा। परिग्रह तिनका भी रखेंगे तो वो परिग्रह होगा, और उसके लिए मुक्ति नहीं है। अभी किसी और पे कमेंट करना सही बात नहीं है, लेकिन हमें अपना विवेक ज्ञान मुताबिक यूज करना चाहिए। हम्म, मतलब दीक्षा साधु लेनी तो अवस्था उसमें जरूरी जरूरी है। होती है ना? दीक्षा वो भी मुनि दीक्षा, निर्ग्रंथ हाँ, मुनि मुनि दीक्षा। दीक्षा। जरूरी है वो। ओके। हाँ, थैंक यू। मेरे को थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा, एक्चुअली कॉल भी आ रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं अभी हम थैंक यू क्लोज कर वीरेंद्र रहे हैं, जी। हाँ नहीं, अभी अब क्लोज की। टाइम